हेलो बच्चों। अब तक जो प्रैक्टिस क्लास चल रहा था उसमें आप लोग को एक फिक्स टॉपिक पर प्रैक्टिस करवाया जा रहा था। बट जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आप लोग का जो एग्जाम है वो बहुत ही पास आ चुका है। इसलिए आज से मैं एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाने जा रहा हूँ जिसमें आप सभी को एक फिक्स नहीं दिया जाएगा, उसमें प्रॉपर मिक्स तरीके से दिया जाएगा, जिसमें एरर होंगे, फिल इन द ब्लैंक होंगे, साइनो होंगे, एंटो होंगे, अनदर ऑल द थिंग्स उसमें होंगे ही होंगे। तो देखिए आज का जो फर्स्ट सवाल है उसमें क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग सेगमेंट सेंटेंस has been split into four segment. Identify the segment that contain a grammatical error. मतलब यहाँ पर जो सेंटेंस है उसे फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, उस पार्ट में आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें एरर दिया हुआ है। कौन सा एरर? तो ग्रामेटिकल एरर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, इवन थ्रो दे कह रहा है इवन थ्रो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आवर फूड प्रेफरेंस वी बोथ लव्स साउथ इंडियन डेलिशियस। अब क्या दे रहा है, इवन थ्रू। इवन थ्रू, अब यहाँ पर वी दिया, वी के साथ आर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वी के साथ आर तो करेक्ट दिया हुआ है, फिर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आवर फूड प्रेफरेंस, यहाँ ये भी सही है। वी बोथ लव साउथ इंडियन डेलिशियस। अब यहाँ देखिए बोथ, बोथ क्या है, तो बोथ अपने आप में प्लूरल है। ठीक है, बोथ अपने आप में क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ जैसा कि आप पहले भी क्लास में कर चुके थे, तो अगर प्लूरल दिया हुआ है तो उनके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, वर्ब जो होगा वो प्लूरल आएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ लव्स, लव्स क्या है, सिंगुलर है। अब यहाँ पे ऐसे देकर नहीं बोल दीजिए ये प्लूरल है। V1 नहीं दिया हुआ है, V5 दिया हुआ है। ठीक है, V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो इसका सिंगुलर दिया हुआ है, प्लूरल बनाना होगा इसे। तो ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर दिया हुआ है, इस पार्ट में। और ये कौन सा पार्ट है, तो ये है थर्ड पार्ट। ठीक है, वी बोथ लव्स, लव्स क्या है, लव्स सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ प्लूरल नहीं, प्लूरल के साथ यहाँ प्लूरल करना होगा तो यहाँ एस नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रामेटिकल एरर इस पार्ट में है, तो यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड दिया है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, अब आप लोग एग्जाम में क्या करिएगा, तो एग्जाम में सीधा साधा आप सवाल ढूंढिए कि कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए इसमें देखिए तो रोबस्ट, रोबस्ट का स्पेलिंग क्या होता है, तो रोबस्ट का स्पेलिंग होता है ROBUST। ठीक है, रोबस्ट। तो यहाँ पर इनकरेक्टली कौन सा है, गलत कौन सा है, तो ये है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम यही नहीं देखेंगे कि सिर्फ आंसर कौन सा है, साथ ही साथ इनका वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। ठीक है, देखिए रोबस्ट क्या था यहाँ पे, ROBUST, रोबस्ट। अब रोबस्ट का जो वर्ड मीनिंग होगा वो क्या होगा, तो रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। क्या होता है, मजबूत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है जेनिथ। अब जेनिथ का क्या होता है, तो जेनिथ का मतलब होता है शीर्ष। ठीक है, जेनिथ का मतलब होता है शीर्ष, जेनिथ का मतलब होता है शीर्ष। नेक्स्ट दिया हुआ है साइलोफोन। साइलोफोन का मतलब क्या होता है, तो साइलोफोन जो है ना वो एक वाद्य यंत्र कहलाता है। साइलोफोन का मतलब क्या होगा, वाद्य यंत्र। ठीक है, वाद्य यंत्र कहने का मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उनके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, तो ओलिगोपोली का मतलब होता है अल्पाधिकार। ठीक है, ओलिगोपोली का मतलब क्या होगा, अल्पाधिकार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, रोबस्ट। रोबस्ट का वर्ड मीनिंग ये होता है और इसका मतलब होता है मजबूत। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो क्या इसे छोड़ देना नहीं, आप इसे कॉपी में नोट करिए और नोट करने के बाद उसे याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट से है, तो प्रैक्टिस सेट से हो सकता है आ ही जाए, तो इसलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए और फिर कॉपी में नोट करने के बाद याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है जिसमें हमें भरना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, दे क्या रहा है, द डॉट डॉट क्रॉड गेव देयर न्यूली इलेक्टेड लीडर अ मैग्निफिकेंट वेलकम। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कि डॉट डॉट टाइप का भीड़ है जो कि अपने न्यू जो इलेक्टेड लीडर है उसे बहुत ज्यादा शानदार जो है वेलकम किया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए शानदार वेलकम, शानदार क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव सेंस शो कर रहा है या नेगेटिव सेंस शो कर रहा है, तो पता चलेगा कि शानदार जो है पॉजिटिव सेंस शो कर रहा है। तो पॉजिटिव में देखिए नॉइजी, नॉइजी का मतलब क्या होता है, नॉइजी का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण। ठीक है, नॉइजी का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण। कोलाहलपूर्ण जो है वो क्या है, पॉजिटिव सेंस है, नहीं, ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंस दिखा रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेलाकोलिक। मेलाकोलिक का मतलब क्या होता है? तो मेलाकोलिक का मतलब होता है उदासी, ठीक है, उदासी। नेक्स्ट ये है जुबिलिएंट। जुबिलिएंट का मतलब क्या होता है? तो जुबिलिएंट का मतलब होता है उत्साही। नेक्स्ट ट्रबलसम। ट्रबलसम का मतलब होता है कष्टदायी। क्या होता है ट्रबलसम का मतलब? कष्टदायी, ठीक है। अब यहाँ इसे फिल करके देखिए कौन सा सही होगा। द डॉट डॉट भीड़ मतलब कोलाहलपूर्ण भीड़ जो है अपने नए लीडर का बहुत ज्यादा उत्साह से स्वागत किया है, शानदार स्वागत किया नहीं। सेकंड उदासी, तो उदासी वाला भीड़ जो है वो अपने लीडर को कभी शानदार स्वागत कर सकता है? नहीं कर सकता है, तो वो भी नहीं होगा। उत्साहित लीडर, उत्साहित भीड़ मतलब ये जो भीड़ है वो उत्साहित लोगों का भीड़ है जो कि अपने नए जो लीडर चुना गया है उसका बहुत ज्यादा शानदार स्वागत किया है। तो हाँ, ये एक तो जुबिलिएंट पॉजिटिव सेंस में है, बाकी जो जिन सेंस है वो नेगेटिव में दिए हुए हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव सेंस में है तो पॉजिटिव सेंस में ही हो जाएगा। देखिए ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस में शो कर रहा है क्योंकि मैग्निफिकेंट वेलकम मतलब बहुत ज्यादा उत्साह, शानदार वेलकम किया है, इसलिए पॉजिटिव सेंस वाला, तो पॉजिटिव सेंस वाला ये हुआ। और सबका वर्ड मीनिंग जो है दे दिया गया, तो आप लोग उसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम बताना है गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड कौन सा है? रिनाउंस का साइनोनिम बताना है। तो सबसे पहले देखिए रिनाउंस का मतलब क्या होता है, पता है? अगर पता है तो कमेंट में डालिए कि रिनाउंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है रिनाउंस का मतलब? त्यागना। अब प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? तो प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। नेक्स्ट देखिए हैम्पर का मतलब क्या होता है? तो हैम्पर का मतलब होता है बाधा पहुंचाना। क्या होता है हैम्पर का मतलब? हैम्पर का मतलब बाधा पहुंचाना, ठीक है, बाधा पहुंचाना। हैम्पर का मतलब होता है बाधा पहुंचाना। उनके बाद दे रहे कॉन्डेन का मतलब क्या होता है? तो कॉन्डेन का जो मतलब होता है वो होता है माफ करना। क्या होता है? कॉन्डेन का मतलब होता है माफ करना। उनके बाद ये फोर्सिक का मतलब क्या होता है? तो फोर्सिक का मतलब होता है त्यागना। अब यहाँ पूछ क्या रहा था? साइनो पूछ रहा था। साइनो दैट मींस सेम मीनिंग। साइनो मतलब क्या होगा? सेम मीनिंग। अब सेम मीनिंग अब सेम मीनिंग किसका है? रिनाउंस का क्या होता है? तो त्यागना। प्रिवेंट मींस रोकना। त्यागना और रोकना सेम होता है? नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए हैम्पर, तो क्या रिनाउंस और हैम्पर सेम होगा? नहीं होगा। थर्ड कॉन्डेन का सेम होगा, माफ करना और त्यागना नहीं होगा। त्यागना, फोर्सिक का मतलब दे दिया त्यागना, फोर्सिक और रिनाउंस सेम हो गया, तो सेम में साइनो में क्या दे देंगे जवाब कि हाँ ये इसका फोर्सिक होगा, ठीक है। इन सभी का भी वर्ड मीनिंग आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। मतलब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दे दिया, इसमें फिल करना है कौन सा करेक्ट होगा। तो अब आप लोग एग्जाम में इसे कैसे करिएगा, अभी तो हम बेसिक से बताएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, साथ ही एग्जाम का भी बता देते। एग्जाम में देखिएगा तो यहाँ पर दे रहा है everyone knows that the future of the all life on earth will be ... अब क्या दिया? will be। क्या दिया यहाँ पर? will be। अब आप लोग टेंस में पढ़े हुए हैं, will be के साथ क्या आता है? तो will be के साथ क्या आएगा? will be के साथ जब भी आएगा V3 ही आएगा, ठीक है। अब will be के साथ V3 आएगा तो चेक करिए V3 है? V3 है? नहीं है, S लगा है, और S वाला तो V3 होता नहीं है, ऐसे ये V5 दिया हुआ है। V3 दिया है। डेंजर नहीं, हेड डेंजर नहीं होगा, हेड प्लस V3 नहीं होगा। अब यहाँ V3 दे दिया तो सीधा साधा आप इसे आंसर कर दीजिएगा, ठीक है, इन डेंजर। अब इसे ऑप्शन समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। तो देखिए क्या दिया था? एवरीवन नोज मतलब सब जो है वो जानते हैं दैट द फ्यूचर ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ, मतलब जितने भी लाइफ है अर्थ पे वो सारे फ्यूचर में will be endangered if मतलब खतरे में हो चला जाएगा। मतलब यहाँ दे रहा है everyone knows that the future of all life on the earth will be endangered, मतलब जितने भी लाइफ है अर्थ पर वो सभी फ्यूचर में खतरे में चला जाएगा if people don't control the contamination of the environment, मतलब
अगर इन्वायरमेंट पे कंट्रोल नहीं किया जाए, उनमें का जो हानि पहुंचाया जा रहा है उस पर कंट्रोल नहीं किया जाए, तो सभी जानते हैं कि जितने भी लाइफ है यहाँ पर वो सभी खतरे में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि V3 देना, विल बी के साथ हमेशा V3 होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम बताना है, ठीक है। अब साइनोनिम किसका बताना है? एम्बल। तो सबसे पहले देखिए एम्बल का मतलब क्या होता है। तो एम्बल का मतलब होता है टहलना, ठीक है। एम्बल का मतलब क्या होता है? एम्बल का मतलब होता है टहलना। वंडर, वंडर का मतलब क्या होता है? तो वंडर का मतलब भी होता है घूमना या टहलना। वंडर का भी मतलब क्या होता है? घूमना या टहलना। उसके बाद है थ्रोट। थ्रोट यहाँ पर थ्रोट का मतलब क्या होता है? तो छोटे कदम में दौड़ना। दौड़ना तो ठीक, लेकिन कैसे दौड़ना? छोटे कदम में दौड़ना। छोटे कदम कहने का मतलब अगर मान लो कि ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे कोई आदमी है जो कि हाई कदम ले रहा है, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग गैप ले रहा है। कोई है जो कि छोटा छोटा कदम लेकर दौड़ रहा है, दौड़ तो रहा है, चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है बट छोटा छोटा कदम में। तो जो छोटा छोटा कदम लेके दौड़ता है उसे बोलते हैं थ्रोट, ठीक है। नेक्स्ट दे रहा है स्टेयर। स्टेयर का मतलब क्या होता है? तो स्टेयर का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना। क्या देख करके देखना? देखिए स्टेयर का मतलब क्या होता है? टकटकी लगाकर देखना। मतलब कोई भी चीज को ऐसे बैठ गए और गौर से देख रहे हैं, तो वही हो गया टकटकी लगाकर देखना। उसके बाद ये बस्टल। बस्टल का मतलब क्या होता है? तो बस्टल का मतलब होता है हलचल। बस्टल का मतलब क्या होता है? हलचल। अब देखिए क्या बोला गया था, साइनोनिम बताना है। साइनोनिम मतलब एस दिया हो, इसे ऐसे देखिए, एस एस मतलब सेम, तो सेम मीनिंग देगा तो साइनोनिम कहलाएगा, ठीक है। साइनोनिम बताना है एम्बल का। तो एम्बल का मतलब बताया टहलना। वंडर का मतलब टहलना हुई हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो थ्रोट। थ्रोट मतलब दौड़ना। टहलना और दौड़ना सेम नहीं। स्टेयर मतलब टकटकी लगाकर देखना, तो कहाँ एक है टहलना और कहाँ देखना, वो भी नहीं होगा। बस्टर, बस्टर का मतलब हलचल, तो हलचल भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव साइनोनिम ऑफ द गिवन हाईलाइट वर्ड। हाईलाइट वर्ड जो है ना उसका साइनोनिम बताया है। एक तो पहले नॉर्मल से ही अपना सेंटेंस दे दिया है, सेंटेंस को आप लोग पढ़िए तो वैसे भी आप लोग समझ पाएगा। इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता क्या है? सबसे पहले पता है तो कमेंट में लिखिए इक्विवोकल का मतलब क्या होता है। तो इक्विवोकल का मतलब होता है संदिग्ध। क्या होता है? इक्विवोकल का मतलब होता है संदिग्ध। उनके बाद क्या दिया? मैनेजेबल। मैनेजेबल मतलब जिसे मैनेज किया जा सके, मतलब प्रबंधनीय। क्या हो जाएगा? मैनेजेबल कहने का मतलब प्रबंधनीय। एम्बिगोसियस। एम्बिगोसियस का मतलब क्या होता है? तो एम्बिगोसियस का मतलब ये होता है संदिग्ध। क्या होता है? एम्बिगोसियस का मतलब भी संदिग्ध ही होता है। उसके बाद विस्कस। विस्कस का मतलब क्या होता है? तो विस्कस का मतलब होता है खराब। क्या होता है? विस्कस का मतलब खराब होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है? तो सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। तो अब यहाँ पर क्या बोला था? साइनो बताना है। साइनो मतलब सेम मीनिंग, सेम मीनिंग बताना है। अब सेम मीनिंग किसका बताना है? इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब संदिग्ध। तो संदिग्ध किसका है? एम्बिगोसियस का संदिग्ध होता है, तो एम्बिगोसियस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग नोट जो कर रहे हैं तो नोट में आप लोग सारे का वर्ड मीनिंग लिखिएगा और उसे याद भी करिएगा। नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब यहाँ पर क्या किया है? तो इडियम दे दिया है। जैसा कि आपको बोले थे कि मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, तो मिक्स प्रैक्टिस में सारा चीज आएगा, फिल इन द ब्लैंक, साइनो, एंटो, इडियम, फ्रेज, सारा आएगा। तो अभी दिया है इडियम। इडियम क्या दिया? अ फ्लाई ऑन द व्हील। अ फ्लाई ऑन द व्हील कहने का मतलब, फ्लाई ऑन द व्हील कहने का जो मतलब होता है वो लोग आप लोग नोट करके और कमेंट में डाल दीजिए। सीधा हम आंसर बता दें तो आंसर जो होगा इसका होगा अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, मतलब छुपा हुआ वैसा जो है लेकिन छुप कर कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। इनका जो नॉर्मली ये होगा सा इडियम का जो मतलब होगा वो आप लोग कमेंट में डालिएगा। ऐसे इसका आंसर ये है छुपा हुआ ऑब्जर्वर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इन द सेम बोट। यहाँ पर भी आपको इडियम का आंसर ही बता, इडियम का मीनिंग बताना है जो कि
अप्रोप्रिएटिव होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, इन द सेम बोट। इन द सेम बोट कहने का मतलब सेम कंडीशन में, ठीक है, सारा नहीं देंगे होमवर्क में, सेम कंडीशन में, सेम कंडीशन है। अब ये जो सेम कंडीशन, तो सेम कंडीशन कैसा, अच्छा कंडीशन या डिफिकल्ट कंडीशन, तो डिफिकल्ट कंडीशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, इन द सेम बोट। इन द सेम बोट में कहने का मतलब सेम कंडीशन में, लेकिन कैसा कंडीशन, तो अच्छा कंडीशन नहीं, डिफिकल्ट कंडीशन, डिफिकल्ट कंडीशन। अब डिफिकल्ट कंडीशन के लिए कौन सा दिया है, टू गो इन द सेम डायरेक्शन एज समवन एल्स, मतलब कोई जा रहा है डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में कोई है जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें भी बोल रहा है कि उसी डायरेक्शन में चल जाओ, तो वो तो नहीं होगा। टू गेन अनड्यू एडवांटेज विद अदर, मतलब किसी को एडवांटेज दिया गया है, वही एडवांटेज सेम, तो वो भी नहीं होगा। टू बी इन द सेम डिफिकल्टी सिचुएशन एज समवन एल्स, मतलब कोई है जो कि सेम डिफिकल्ट कंडीशन में है, डिफिकल्ट सिचुएशन में है, उसी में होना, ठीक है। इन द सेम मतलब उसी में होना, तो यही बताएगा कि इन द सेम मूड मतलब सेम कंडीशन में होना, और वो भी कंडीशन कैसा, तो डिफिकल्ट कंडीशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये। उनके बाद क्या दे रहे हैं, टू शेयर प्रॉफिट विद समवन एल्स, मतलब प्रॉफिट हुआ है जो कि किसी के साथ शेयर करना, तो वो भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट जो है ना वो आपको पैराग्राफ दे दिया है, इसे ऊपर नीचे कर दिया है, मतलब स्क्रैम्बल जंबल दे दिया है, तो जंबल ऑर्डर में दिया गया है। अब इस जंबल ऑर्डर को आप लोग करेक्ट करके बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, मतलब देखिए कौन सा सही है, और जो सही होगा वो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और आज का जो सेट बोले थे वो आज 10 क्वेश्चन हुआ है, नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन और होगा इस सेट में, सेट नंबर 1 में। आज का जो सेट है वो सेट नंबर 1 है, ठीक है। तो सेट नंबर 1 में जो 10 क्वेश्चन और होंगे या 15 क्वेश्चन और होंगे, और साथ ही साथ ये 10 नंबर का क्वेश्चन ये आप लोगों को कल की क्लास में करवाया जाएगा। ऐसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी जो है ना इसका जो करेक्ट आंसर है इस 10 नंबर सवाल का, उसका कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी को थैंक यू।